शाहबाद मारकंडा में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच हुए लामबंद। शाहबाद बीडीपीओ कार्यालय पर जड़ा तालाबंदी कर धरने पर बैठे सरपंच। सरकार और पंचायत मंत्री के विरुद्ध लगाए नारे। ई टेंडरिंग का जारी रहेगा विरोध कर रहे सरपंचों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को मान ले। गांव में सरपंच की बहुत भागीदारी होती है। सरकार सरपंच की बात को समझे, उनके काम के तरीकों को समझे। और वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की सोच गलत है कि सरपंच काम नहीं करते। 75% गाँव के अंदर काम ठेकेदार करते हैं और आरोप बाद में सरपंच पर लगाए जाते हैं। वहीं आज तालाबंदी करके सरपंच कह रहे हैं कि वह किसी भी कड़ी में कमजोर नहीं है। पूरा मामला ई टेंडरिंग के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, सरकार ने पहले ही 2-2.5 साल जो चुनाव है उनको लटकाने का काम किया था। बड़ी मुश्किल में अब चुनाव हुए थे और सरकार ने काम करने की बजाय सरपंचों को कि वो अपना गांव का विकास कर सकें, उसकी बजाय ई टेंडरिंग लगा करके गांव के विकास को बाधित करने का काम किया है। ई टेंडरिंग में सरकार की मंशा ये है कि ठेकेदारों को गाँव में बांट दिया जाए और इनके माध्यम से कमीशन खाने का काम मंत्री मिनिस्टर कर सकें। सरकार की ये मंशा है। उसके विरोध में आज हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और तालाबंदी कर दी है। हम निरंतर वीडियो ब्लॉक की जारी रखेंगे। तो आज वीडियो ब्लॉक को जो अंदर अधिकारी है वो भी अंदर मौजूद थे, तो क्या बिल्कुल पूरी तरह से बंद रहेगा? देखिए, हमने अधिकारियों को बोल दिया है, पूरे हरियाणा स्तर पर जितने भी वीडियो ब्लॉक हैं उनकी आज तालाबंदी कर दी गई है। अधिकारियों को बता दिया था कि आज से आपको हम अनिश्चितकालीन छुट्टी पे भेज रहे हैं जब तक सरकार ई टेंडरिंग बंद नहीं करती और सरपंचों को उनके पूर्ण अधिकार जो एक्ट में है, पंचायती राज एक्ट में है, वो नहीं देती, तब तक जो है वो वीडियो ब्लॉक बंद रहेंगे। अगर जो अधिकारी है कोई ज़बरदस्ती से अंदर जाने की, अपने कार्य ड्यूटी को निभाने की कोशिश करता है तो क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं, बिल्कुल तालाबंदी कर दी गई है। अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता किसी प्रकार से। पूर्णतः बंद है, आपके सामने है, वीडियो ब्लॉक पूर्णतः बंद कर दिया गया है। परिचय आपका? मैं सुखदीप सिंह हूँ, प्रधान सरपंच एसोसिएशन। जो ताला आज लगाया गया है इसमें से जितने भी अंदर अफसर थे वो सारे बाहर निकाल दिए गए हैं मैंने। और जब तक ये ई टेंडरिंग का मुद्दा मान ले सरकार वापस नहीं लेती तब तक ये ताला ऐसे ही रहेगा। और ये राइट टू रिकॉल का जो मान ले इन्होंने किया है ना, इनको मान ले मंत्री जी तो बना दिया, इनको राइट टू रिकॉल का ही नहीं पता कि राइट टू रिकॉल होती क्या है। तो वो भी वापस ले सरकार, हम ये भी चाहते हैं। तो ई टेंडरिंग हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है भी, उसको वापस ले सरकार। कब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ई टेंडरिंग ये ख़त्म नहीं करते, बंद नहीं करते, वापस नहीं लेते, तब तक ये ऐसे रहेगा। परिचय आपका? मैं सरपंच समाल की जो वीडियो दफ्तर में ताला लगाया है ऑल हरियाणा में लगेंगे। और जो ई टेंडरिंग के खिलाफ जितने सरपंच हैं, जो सरकार ने निर्णय लिया वो बिल्कुल गलत है। और जो गांव में चुने सरपंच, हाँ जो गांव ने चुने हैं, अगर उनके अनुसार काम नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा सरकार के लिए भी। और आने वाले टाइम में सरकार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सरकार को हमारी हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि इन सरपंचों की जो है मांग जल्द से जल्द मानी जाए। जैसे पहले काम कर रहे थे ऐसे ही काम चलना चाहिए। ई टेंडरिंग में अगर सरकार सोच रही है हम कुछ ज़्यादा बड़ा काम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अगर सरकार किसी के पास टेंडर छोड़ती है, इसको टेंडर देती है, उसके सारे काम GISDO ने करने हैं और जो वही काम सरपंचों को उन्होंने करने हैं। तो इसके अंदर मेरे को बताओ भी इसके अंदर फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसके अंदर है ठेकेदारों का है, मंत्रियों का है, बाकी गाँव का इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं। जब MP एक GI ने बनानी है MP और उसको उसकी देखभाल उसको पासिंग SDO ने करनी है, वही सेम प्रोसीजर जो है पंचायतों के पास है। अगर सरपंच कोई काम करेगा उसकी MP बनेगी, GI बनाएगा और जो SDO उसको पास करेगा, उसकी जांच होगी अच्छी तरह। ऐसे कोई गलत काम कोई नहीं करता। तो इसके अंदर जो ठेकेदार होंगे उसके कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, उसका अलग प्रोसीजर है। तो ये तो ठेकेदारों के थ्रू सरकार को अपना पैसा बढ़ाने को और कमाने का तरीका है भी। इतने % रेक्ट हमारे पास आए, लेकिन जो काम सरपंच कर सकता है वो ठेकेदार कभी नहीं। जल्दी अगर सरकार मान ले, सरकार के लिए भी अच्छा है। क्योंकि गाँव में अगर हम अपने हल्के का MLA चुनते हैं तो उसके अंदर 75% जो है भागीदारी सरपंच की होती है। ये सरकार को पता होना चाहिए। अगर 75% भागीदारी जब मिलेगी सरकार को, जब सरपंचों का अच्छी तरह सरकार उनकी बात समझेगी, उनकी भावनाएं समझेगी, उनके काम करने के तरीके को अच्छी तरह समझेगी। वाकई में ठीक है, कुछ काम गलत होते हैं, लेकिन 95% जो है लोग सही काम करते हैं। सरकार की गलत सोच है भाई, जो सरपंच सही काम नहीं करता। ठेकेदार जितना काम करता है करके चला जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है वो। पहली सौ बात
जितने भी आज तक ठेकेदारों का केस है 85% जो है ठेकेदार पूरा काम नहीं करते हैं, और जो जितना काम करते हैं उसके अंदर मटेरियल कोई अच्छे तरीके से नहीं लगाते, जो साल 2 साल उसके बाद 6 महीने के बाद उनकी शिकायत आना शुरू हो जाती है। और सारा ब्लेम टोटली किस किस को पकड़ के समझाए हमारा काम नहीं है, ये सारा काम जो है सरपंचों के बाद में इस चीज़ का ब्लेम आता है भी सरपंच ने अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ करवाया। परिचय आपका? मैं सरपंच फ्रेंडवा।